नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये डाउट है, ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9th बोल सकते हो, 11th, कुछ भी आप बोल लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बस इसको आपको थोड़ा सा समझना है। उसने बोला इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 5, करेक्ट। तो पहले देखो क्या था, समझिए जरा। मान लीजिए आपके पास टू मासेस थे, ओके। ये इनिशियली ऐसा था, ये मास m1 है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये मास क्या है, m2 है, करेक्ट। मास m1, मास m2। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास पहले डिस्टेंस कितना था, d था, ठीक। इन दोनों पार्टिकल्स या इन दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस कितना था, स्मॉल डी था, मान लीजिए, ठीक। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, स्मॉल डी था, करेक्ट। ध्यान सुनिए, ये इनिशियली इनिशियली ये इनिशियली इनिशियली ओके, ऐसा था। अब सुनो, तो एक बात बताइए, अभी इन दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, मतलब ये इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो कितने ग्रेविटेशनल फोर्स से कर रहा होगा। तो हमें पता है F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये सभी बच्चों को पता होगा। और r क्या है यहाँ पर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि d का स्क्वायर, ठीक, करेक्ट। ये सबको पता है। अभी इनके बीच में इतना फोर्स लग रहा है ना। अब सुनो, मतलब इतने ही फोर्स से ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, इतने ही फोर्स से ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ओके। अब सुनिए, उसने हमसे क्या बोला है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 5, मतलब यहां पर इफ न्यू कंडीशन क्या हो गई, न्यू कंडीशन क्या हो गई, ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस को बाय द फैक्टर ऑफ 5 इंक्रीज कर दिया गया। मतलब बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, तो पहले डिस्टेंस d थी, स्मॉल d, अब इसका 5 टाइम्स कर दिया गया है, ठीक। अब सुनो, अगर डिस्टेंस 5 टाइम्स कर दिया गया है, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। चेक कर लीजिए, हमें पता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, ओके। ध्यान दीजिएगा जरा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, करेक्ट। तो अगर डिस्टेंस को आप 5 टाइम्स कर दोगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 25 टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, 25 टाइम्स 4 डिक्रीज हो जाएगा। आपको मैं करके दिखा देता हूं। तो न्यू कंडीशन में क्या हुआ, समझिए जरा। अगर मैं अभी रुक जाऊं, उनका सवाल छोड़ो, अभी आप ये देखो कि अगर मैं मासेस वही ले लूं, इफ द मासेस आर सेम, अगर मैं मासेस वही ले लूं, कौन कौन से, मास m1 और मास m2, करेक्ट। मासेस अगर मैं वही ले लूं, लेकिन डिस्टेंस को मैंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बाय द फैक्टर ऑफ 5 इंक्रीज कर दिया, मतलब यहां से यहां तक अब जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5d, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, अब नया फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ पर, फोर्स न्यू, न्यू फोर्स कितना आएगा यहाँ पर, ठीक। मासेस अभी सेम है, सुन लो, अभी मासेस सेम है, रुक जाओ, अभी तो मैं बता रहा हूं चल क्या रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन में, सुनिएगा, अपॉन में r का स्क्वायर होता है, यानी कि इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इस बार स्मॉल d नहीं है, ना 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 ना, इस बार क्या है, वो 5d है। तो हम क्या करेंगे, ये रहा 5d का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर करते हो ना, तो डिस्टेंस कितना है, 5d। पहले डिस्टेंस d था, तो d का स्क्वायर किया था, अब डिस्टेंस 5 टाइम्स हो गया, बाय द फैक्टर ऑफ 5 उसने बोला है, तो 5d का स्क्वायर करा, ठीक। तो यहां से क्या आ गया, g m1 m2 अपॉन में, अब ध्यान देना, ये स्क्वायर 5 को मिलेगा तो 25 हो जाएगा ये, और d को मिलेगा तो d स्क्वायर। अब इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो बताओ, 1 अपॉन 25 इंटू जी m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से सुनिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 25 इंटू डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 इंटू डी स्क्वायर, 25 डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और जी m1 m2 इंटू 1 जी m1 m2 हो जाएगा, सही है ना। अब आप बोलोगे मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने ऐसा इसलिए लिखा ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि, ध्यान से सुनिएगा, एफ न्यू इज इक्वल्स टू, न्यू फोर्स कितना आ गया, अगर हमने मासेस उतना ही रखे, इफ मासेस आर सेम। अभी मैंने क्या करा, इफ मासेस आर सेम, इफ मासेस आर सेम, अगर मैंने मासेस सेम रखे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो न्यू फोर्स है वो कितना आ रहा है, चेक कर लो, वो आ रहा है 1/25 टाइम्स, 1/25 टाइम्स, और ये पूरा क्या है, ये क्या है, ये फोर्स आपका जो इनिशियल था इक्वेशन नंबर 1 से, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर की जगह आप कैपिटल एफ लिख सकते हो। तो ये देखो क्या हुआ, कुछ ऐसा हो गया, सुनो, न्यू फोर्स कितना हो गया, 25 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, है ना, प्रीवियस वन के जितना पहले था उसका 1/25 का मतलब है अब नया फोर्स 25 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। लेकिन उन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में उन्होंने हमसे बोला है क्या, पढ़िए, बाय व्हाट फैक्टर, अब वो आपसे जो पूछ रहा है उसको सुनो, बाय व्हाट फैक्टर वुड द मासेस ऑफ वन ऑफ देम हैव टू बी ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब चेंज, ऑल्टर का मतलब चेंज करना,
ठीक है, कह रहा है जो मास m1 m2 आपने लिए हैं इनमें से किसी एक को चेंज करो, चाहे m1 को चेंज करो चाहे m2 को चेंज करो। तो m1 या m2 को मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो, ठीक। आप m1 या m2 को इस तरीके से चेंज करो कि फोर्स नहीं चेंज हो। ये जो फोर्स रिड्यूस हो रहा है ना 25 टाइम्स, ये नहीं होना चाहिए। पढ़ो, by what factor would the mass of one of them have to be changed या alter to maintain the same gravitation force। कह रहा है अगर हमें उतना ही ग्रेविटेशन फोर्स चाहिए तो बताइए मासेस को, मतलब दोनों में से किसी एक मास को चेंज करो, तो बताओ कितना चेंज करोगे उसको। 5 टाइम्स कर दोगे, 3 टाइम्स कर दोगे, 9 टाइम्स कर दोगे, 25 टाइम्स कर दोगे, कितने टाइम्स कर दोगे किसी भी एक मास को, चाहे m1 को चेंज कर दो चाहे m2 को चेंज कर दो। मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखो पहले आप इनका ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला इसने, वुड दिस बी एन इंक्रीज और डिक्रीज। अब सुनो, ये जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा है ना, वुड दिस बी एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द मास, ठीक, ये तो आप अपने मन से सोचो, बताओ अगर मुझे उतना ही फोर्स चाहिए जितना पहले था, ठीक भाई, अब तो मेरा फोर्स डिक्रीज हो गया ना, माई फोर्स डिक्रीजेस हेयर, माई न्यू फोर्स डिक्रीजेस, माई फोर्स डिक्रीज्ड, माई फोर्स डिक्रीज्ड बाय द फैक्टर, बाय द फैक्टर 25, ठीक है, यानी कि मेरा फोर्स 25 टाइम्स क्या हो गया, बाय द फैक्टर 25, मेरा फोर्स 25 दिख रहा है ना, मेरा फोर्स 25 टाइम्स कम हो गया, ठीक है। अगर मैं मासेस अगर उतने रखूं तो यार खुद सोचो ना, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, पढ़ा है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो यार आप खुद सोचो, मासेस को बढ़ाना पड़ेगा भाई, मासेस को अगर उतना ही फोर्स वापस लेके आना है तो मासेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि मास के इंक्रीज करने से फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, चाहे m1 को इंक्रीज कर दो और चाहे m2 को इंक्रीज कर दो। तो उसने बोला क्या कि वुड दिस बी एन इंक्रीज और डिक्रीज, तो इसका आंसर होगा इट वुड बी इंक्रीज, मास वुड बी इंक्रीज, सो इट वुड बी इंक्रीज्ड। हमें इंक्रीज करना चाहिए। अब कितना इंक्रीज करना चाहिए, ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, फोर्स 25 फैक्टर से कम हो रहा है, ठीक, तो फोर्स को 25 फैक्टर से बढ़ाने के लिए किसी भी मास को 25 टाइम कर दो। अब मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए अब देखिए, इफ मास m1 is increased by the factor 25, सुन लीजिए, मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि मास m1 को एंड मास m2 कीप द, एंड वी विल कीप द मास m2 सेम, एंड वी विल कीप the mass m2 सेम। ओके, ध्यान से सुनिएगा क्या चल रहा है। अब मास m1 को आपने कितना कर दिया, 5 टाइम्स m1, 5 नहीं 25 टाइम्स m1 है ना, मास m1 इज इंक्रीज बाय फैक्टर 25। अब आप बोलोगे सर 25 ही क्यों सोच रहे हो, अभी आपको पता चल जाएगा, रुक जाओ। अब मास को हमने क्या कर दिया, फर्स्ट मास को m1 नहीं किया ना 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 ना, उसका 25 टाइम्स मास ले लिया, चेक कर लो, 25 टाइम्स m1 ले लिया और m2 को ऐसे रहने दिया, ठीक, m2 को हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक, तो m2 को हमने ऐसे ही रहने दिया। और सुन लो ध्यान से, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो वही है क्या, 5d। क्यों, उसने बोला ना, अगर आप पूरा सवाल पढ़ोगे, ये तो मैं आपको बता रहा था कि डिस्टेंस 5d करने से फोर्स 25 फैक्टर से डिक्रीज हो जाता है, ये तो मैं आपको बता रहा था, ये मैंने आपको बताया था, ठीक। तो अब मुझे अपने फोर्स को वापस से 25 फैक्टर से बढ़ाने के लिए, जब डिस्टेंस इतना ही रखना है, तो डिस्टेंस इतना ही रखना है, अगर मुझे सेम फोर्स चाहिए, सेम फोर्स का मतलब ये वाला फोर्स, इसको मैं बोल रहा हूं, अगर मुझे यही वाला फोर्स चाहिए जब दोनों के बीच का डिस्टेंस d होता था, ठीक है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस अगर 5d कर दिया तो मुझे इन दोनों में से किसी एक मास को 25 टाइम्स करना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान से सुनिए, अब जो मैं फोर्स निकालूंगा वो कितना आएगा, सुनो, g m1 m2, m1 की जगह ये रखोगे, m1 की जगह 25 m1 रखोगे, इनटू m2 की जगह कितना रखोगे, m2, ठीक, और डिवाइडेड बाय, ध्यान सुनो, डिस्टेंस का स्क्वायर भाई, g m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर, और r क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि 5d का स्क्वायर। अब चेक कर लो, फोर्स कितना आ गया, उतना ही आ गया कि नहीं, ये देखो g, इसका मतलब यहां मल्टीप्लाई है, तो g इंटू 25 m1 इंटू m2, और नीचे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25
डी का स्क्वायर। बस यही बता रहा था मैं आपको कि अगर किसी भी एक मास को 25 टाइम्स कर दोगे तो पता है क्या होगा, डिस्टेंस को 5 करने से यहाँ जो 25 आएगा 25 से 25 कट जाएगा और आपको फोर्स उतना ही मिल जाएगा, आपको फोर्स उतना ही मिल जाएगा। कितना? उतना ही मिल जाएगा। F इज इक्वल्स टू जितना पहले मिलता था जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, स्मॉल d था। देख लो ये G m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर, तो देखो उतना ही फोर्स मिला। कितना? ये वाला मिला, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो कहने का क्या मतलब, वो ये सिखाना चाहता है कि देखो अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे ना तो मास भी बढ़ा देना, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स कम हो रहा है और मास इंक्रीज करने से फोर्स इंक्रीज हो रहा है। तो यार डिस्टेंस को इंक्रीज करने से 25 फैक्टर से डिक्रीज करता था, तो किसी एक मास को 25 टाइम्स कर दो तो 25 फैक्टर से वापस इंक्रीज करके मेंटेन कर लेगा अपने आप को, यानी कि उतना ही हो जाएगा। ठीक, तो चाहे ऐसा करो कि मास m1 को 25 टाइम्स कर दो, कब? जब डिस्टेंस 5d कर दिया गया हो। ठीक, या तो और हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्या? इफ mass m2 is increased, है ना, is increased by the factor 25 and we will keep the mass m1 same। इस बार हमने m1 को सेम रखा, we will keep the mass m2 same, करेक्ट। तो अब डायग्राम कैसा बनेगा बताइए, एंड डिस्टेंस इज 5d, है ना, डिस्टेंस वही आपका, तो मास m1 आपका कितना है, m1 ही, और मास m2 कितना कर दिया आपने, 25 टाइम्स, तो 25 m2 हो गया। ठीक, और डिस्टेंस तो उतना ही है। अब फोर्स निकालो, तो फोर्स कितना आ जाता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2, m1 की जगह तो इस बार m1 आएगा और m2 की जगह क्या आ जाएगा, सुन लो, m1 की जगह G इंटू m1 की जगह कितना है m1 और m2 की जगह क्या आ गया 25 m2 और अपॉन में r का स्क्वायर यानी कि दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 5d का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू, जानबूझ के मैं F लिख रहा हूं क्योंकि फोर्स तो उतना ही मिलेगा ना, इतना तो दिमाग में कैलकुलेशन चलना चाहिए। G m1 और ये इंटू में 25 m2 और अपॉन में ये एक्चुअल में 25 इंटू m2 है ना, 25 m2 का मतलब 25 इंटू m2, नीचे 5 का स्क्वायर 25 और d का स्क्वायर d स्क्वायर। सही है, तो आप देख सकते हो 25 से 25 गया तो यहां से क्या आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू G m1 m2। लो चेक कर लो भाई, फोर्स उतना ही आ गया। ठीक, अब कंक्लूजन सुनो, पूरी कहानी ये है कि पहले दो पार्टिकल रखे थे d डिस्टेंस पे, तो फोर्स इतना था, उसने कहा देखो अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 5d कर दिया तो जो नया फोर्स आएगा उसको हमें उतना ही रखना है जितना पुराना वाला था। इसके लिए दोनों मासेस के साथ कुछ करोगे क्या, दोनों में से किसी मास को इंक्रीज करोगे, मतलब किसी भी एक को इंक्रीज कर लो तो कितना करोगे ये बताओ। तो दोनों में से किसी एक को हम 25 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो डी अगर 5d कर दोगे आप तो 5 का स्क्वायर 25 यानी कि फोर्स 25 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, तो उसको हमें इंक्रीज करना है 25 टाइम्स, तभी तो बात उतनी ही रहेगी यानी कि फोर्स उतना ही रहेगा। तो फोर्स को वापस 25 मेंटेन करने के लिए 25 टाइम्स वापस इंक्रीज करने के लिए ताकि वो सेम रहे, 25 से ही तो 25 कटता है, तो हमने सोचा कि मास को कितना करना पड़ेगा हमें, किसी भी एक मास को 25 टाइम्स कर दो यार, तो 25 से 25 कट जाएगा और फोर्स उतना ही आ जाएगा। चाहे मास m1 को 25 m1 करके चेक कर लो, चाहे मास m2 को 25 m2 करके चेक कर लो। ठीक, तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। अब इसका फाइनल आंसर जो आपने इंटरनेट पे ढूंढा होगा उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, तो इंटरनेट पे कुछ ऐसा और ऐसा ही आप एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला आप लिख दोगे F इज इक्वल्स टू क्या, G, अब आपने इंटरनेट पे कुछ भी देखा हो लेकिन मैं m1 m2 ले रहा हूँ। ठीक है, और क्या पता इंटरनेट पे आपको ऐसा दिख जाए कहीं पर F इज इक्वल्स टू G कैपिटल M फर्स्ट बॉडी का मास और m2 की जगह क्या, स्मॉल m अपॉन में D, जहां पर दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, D, है ना। मैंने m1 m2 ले लिया है। ठीक है, तो दस F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस D, हमें पता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस D, ओके, बिटवीन द टू मासेस। ओके, सो is increased by 5 times। okay, distance between two masses increased by 5 times। तो जो नया डिस्टेंस है उसको उन्होंने कैपिटल डी बोला है, यानी कि 5d, आप इसको छोड़ो, नया डिस्टेंस 5d हो गया। ठीक है, तो बस बाकी तो मैंने आपको समझा दिया है ना।
to maintain the same force between the given masses, any of the two masses should be increase by 25 times. चाहे मास m1 को 25 टाइम्स इंक्रीज कर दीजिए और चाहे मास m2 को 25 टाइम्स इंक्रीज कर दीजिए. आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं आया तो उसको एक बार फिर से देखिए, आपको जरूर आएगा अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा हुआ है. ठीक है.